सो मुझसे सबसे ज़्यादा जो सवाल किए जाते थे, प्रिशा हट हो ना, आपने वेट लॉस कैसे किया है, क्या आपने डाइटिंग किया, प्रेगनेंसी के बाद इतना जल्दी आपने अपना वेट कैसे लॉस कर लिया, आपका पेट कैसे इतना अंदर चला गया, और ब्ला 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 बहुत सारे सवाल मुझसे किए गए हैं। और आप क्या खाती हैं, आप अपना रेगुलर रूटीन शेयर कीजिए। बहुत सारे सवाल किए गए हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो जिसका मैंने सोचा कि आज इत्मीनान से बैठ करके और आपसे ढेर सारी बातें की जाए। और ये जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है ना, मेरी बेटी बाहर कोकोमेलन देख रही है, सो इसलिए बैकग्राउंड में ये आवाज़ आ रही होगी आपको, सो इसको इग्नोर कीजिएगा। और जो मैं आज बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस पर आप ध्यान देना। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल सिमी विक्सु। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइज आज देखो, मैं सबसे पहले बताऊं कि वेट लॉस एक ऐसी मतलब कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ है जो हर लेडीज़ चाहती है कि उसका वेट गेन ना हो, वेट लॉस ईज़िली हो सके। क्योंकि क्या है ना कि जो न्यू मॉमी है, ख़ास करके न्यू मॉमी को मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा ही कम रहता है। मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, तो मुझे पता है कि टाइम मैनेज करना न्यू मॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एंड यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मुझसे यही पूछा गया है कि आप इतना जल्दी अपना वेट लॉस आपने कैसे कर लिया। मैंने इस पे कई सारे वीडियो भी बनाए हैं, शॉर्ट्स भी बनाया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अभी भी लोग जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं जानते हैं कि हाँ मैं आफ्टर प्रेगनेंसी कैसे इतना जल्दी अपना वेट लॉस कर ली और अपना पेट मैंने कम कर लिया। क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी लग रहा था कि मेरा वेट लॉस नहीं होगा और मेरा पेट अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जो मैंने प्रोसेस और जो सारी चीज़ें मैंने फॉलो की है, तो इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले आपको एक एक डिटेल्स में बताऊं कि ताकि जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, और साथ में जो न्यू मॉमी हैं उनको कितने दिन के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितने दिन के बाद वो मॉर्निंग ड्रिंक है वो फॉलो करना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें। तो पहला सवाल जो है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला सवाल है कि आपने वेट लॉस इतना जल्दी कैसे किया। देखिए, वेट लॉस जो न्यू मॉमी है मैं उनके लिए पहले बता देती हूँ कि वेट लॉस देखो, एक तो ऑटोमेटिक भी होता है आपका, इसलिए होता है क्योंकि जब आप फीड करवाते हो अपने बच्चों को, जब आप फीड करवाते हो ना, तो सबसे जल्दी वेट लॉस उससे होता है। ये फैक्ट बात है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन ये फैक्ट है। जो बात है वो मैं आपको बताती हूँ, ये फैक्ट है। मैं अपनी बेबी को फीड करवाई, तो जिसके कारण वेट लॉस ऑटोमेटिक भी हुआ है, एंड साथ में मैं जो है कुछ ड्रिंक पीती थी। पहले कुछ महीने तो मैंने ड्रिंक नहीं पिया, क्योंकि बेबी जब आपका छोटा होता है ना, तो आप कुछ भी गर्म चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जिससे बच्चे को दिक्कत हो, तो वो आप नहीं खाते हो। हाँ बेटा, पानी चाहिए आपको? अच्छा, 1 मिनट में आ रही। मेरी बेटी को पानी चाहिए था, तो वो आई और अपना सिपर लेकर के आई और वो बोली कि पानी से भरने के लिए, तो मैंने उसको पानी भर करके दे दिया। चलिए, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो ड्रिंक मैं पीती थी उसको मैंने कुछ महीने तक बिल्कुल नहीं पिया, क्योंकि आपको पता है आफ्टर डिलीवरी जो होता है 1.5 से 2 महीने आपको बहुत कॉन्शियस होके रहना पड़ता है। इसलिए होके रहना पड़ता है क्योंकि बच्चे अगर फीड कर रहे हैं, ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो जिसके कारण आप कोई भी मतलब अटपटी चीज़ें, बाहर की चीज़ें आप नहीं खा सकते हो। तो 1.5 महीने तक, 1.5 से 2 महीने, हाँ 2 महीने तक मैं सिर्फ और सिर्फ दाल और रोटी, दूध, बस यही सारी चीज़ें खाती थी। मैंने धीरे धीरे फिर 2 महीने के बाद मैंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सब्जियां खानी स्टार्ट की, मतलब एकदम थोड़ी थोड़ी सी, ताकि प्रिशा को दिक्कत ना हो, उसको लूज़ मोशन ना हो जाए, दस्त ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं।
जो बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं वो उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद जब आफ्टर डिलीवरी जब आप घर आ जाते हो ना, घर आ जाते हो तो उसके बाद मॉर्निंग में मैंने अजवाइन और जीरा, पहले मैंने क्या किया था, अजवाइन जीरा को भून लिया, ठीक है। उसमें मैंने डाला काला नमक एंड उसमें मैंने डाला सौंफ। ये 4 चीज़ को मैंने हल्का सा तवा जो होता है ना जिस पे आप रोटी सेकते हो, उस तवे पे मैंने हल्का सा बस सॉटेड कर लिया, एकदम हल्का सा भून लिया और फिर उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको एक डब्बे में रख दिया। रात में सोते वक्त मैं एक टाइम ज़रूर लेती थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती थी। सुबह जो है, सुबह मैं अजवाइन लेती थी, अजवाइन साबुत, ठीक है, पिसा हुआ नहीं, साबुत अजवाइन पहले मुंह में लेती थी, फिर उसको थोड़ा सा चबाती थी, फिर उसके बाद मैं गर्म पानी पी लेती थी। तो ये मेरा शेड्यूल जो है वो आप समझ लो कि आफ्टर डिलीवरी यानी कि 6-7 दिन के बाद, हाँ आफ्टर डिलीवरी 6-7 दिन के बाद जब प्रीशा का छठियार हो गया था, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की धीरे 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 धीरे, क्योंकि इससे देखो 2-3 चीज़ें अच्छी होती है। अजवाइन खाने से आपका पेट साफ रहता है, ठीक है, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको भी नहीं होगी। दूसरी बात, सौंफ जो होता है वो पेट को ठंडा रखता है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए सौंफ मैं मिलाती हूँ। और अभी जिस तरह से गर्मी चल रही है तो उसमें भी आप ये ले सकते हो। और आप तमाम तरह की मॉर्निंग ड्रिंक और सारी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन जो न्यू मॉमी हैं वो स्टार्टिंग में ये पहले फॉलो करें, उसके बाद आगे कुछ और चीज़ें फॉलो करें। तो ये मैंने जब मैं अपने मायके गई थी तो मेरी बेटी 1 महीने 1.5 महीने की थी, हाँ 1.5 महीने की थी, तब मैं उसे लेके गई थी एंड लगातार मैं वही फॉलो कर रही थी। बेटी थोड़ा सा परेशान करती है, वो वीडियो शूट नहीं करने देती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ और सारे प्रोसेस के साथ बता रही हूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अगर न्यू मॉमी फॉलो करेंगी एंड साथ में जो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, वो दोनों चीज़ें मैं बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ न्यू मॉमी ही, जो नॉर्मल अपना वेट लॉस करना चाहती हैं वो भी इसको फॉलो करके आप वेट लॉस कर सकते हो। तो मैंने 3 महीने तक ये रूटीन फॉलो किया था, जो अजवाइन, सौंफ और काला नमक और जीरा हल्का सा भून करके, और सारी चीज़ों को भुनने के बाद मैंने एक बॉटल में रख करके और मैं खाना स्टार्ट की थी। तो ये 3 महीने तक मैंने फॉलो किया था। उसके बाद 3 महीने के बाद जब बच्चे का पेट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है ना, वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि आप थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें खाना स्टार्ट करते हो, जैसे सब्जी हो गई या फिर कोई भी चीज़ें हो गई, तो आप खाना स्टार्ट करते हो तो बच्चा भी धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो है वो डाइजेशन पावर जो है वो ग्रो हो जाती है, तो फिर आप कोई भी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि अब मॉर्निंग ड्रिंक क्या है। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं सुबह उठती थी, सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी लिया, बड़े वाले गिलास से 1 गिलास पानी लिया, उसमें मैं डालती थी दालचीनी, 1 टुकड़ा, बस इतना सा दालचीनी, उसमें डालती थी मैं दालचीनी के बाद अदरक घिस करके मैं डाल देती थी, हल्का सा अदरक आप घिस करके उसी में डाल दो। जब बॉईल होकर के आधा ग्लास पानी बचे तो उसमें आप नींबू, हाफ नींबू निचोड़ करके डाल दो और 1 चम्मच हनी, बस। और फिर आप सुबह के सुबह इसको पीना स्टार्ट करो। मेरा वेट लॉस हुआ है बहुत जल्दी। आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप देखना कि जब मैं जब आफ्टर डिलीवरी 3 महीने हुए थे तब मेरा थोड़ा सा वेट लॉस हुआ। फिर उसके बाद 6 मंथ तक आते आते मेरा बहुत ज़्यादा ही वेट लॉस हो गया था, मतलब इतना हो गया था कि ठीक ठाक मैं मतलब मेरे गाल वगैरह सारे दब गए थे। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आप रेगुलर इसे फॉलो करते रहिए। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं ना कि एक्सरसाइज कब कर सकते, तो देखो जिसका सी सेक्शन होता है उसको एक्सरसाइज जल्दी नहीं करना चाहिए। सी सेक्शन वाले को थोड़ा सा जब आपको लगे कि हाँ अब आप
उठ सकते हो, बैठ सकते हो, कोई काम कर सकते हो, क्योंकि देखो सी सेक्शन के बाद ना वैसे भी डॉक्टर मना करता है कुछ दिन तक आपको भारी सामान वगैरह सारी चीज़ें उठाने के लिए। तो एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्सरसाइज जो है वो मैंने अब थोड़े दिन, कुछ महीने पहले स्टार्ट किया है। मतलब आप समझ लो जब मेरी बेटी 10 महीने की थी तब से मैंने एक्सरसाइज थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। उतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया जिससे मेरे स्टिच पे भार पड़े या फिर मेरे पेट पे ज़्यादा भार पड़े, वैसा मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया। नॉर्मल एक्सरसाइज वार्म अप करती थी मैं। तो ये है मेरा रूटीन और अभी भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सरसाइज छोड़ रखा है। हाँ, लेकिन अभी क्या होता है ना कि ड्रॉप हो जाता है, कभी कभी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा सा कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो जिसके कारण ड्रॉप हो जाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। दूसरी बात, कभी भी मैंने डाइटिंग नहीं किया है ना। देखो, डाइटिंग करने से बहुत ज़्यादा आपके बॉडी पे, जो पता नहीं आप पतले होगे या नहीं होगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपके चेहरे पर ना बहुत ज़्यादा असर दिखेगा। तो इसलिए डाइटिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। रही बात कि डाइट चार्ट भी मैंने फॉलो किया था, वो मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ कि मैंने मॉर्निंग में क्या खाया था, क्या खाती हूँ, अभी भी मैं फॉलो करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो मेरा जो बॉडी है ना, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर मैं रूटीन से या फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत नहीं चलूँगी ना, तो फैट बहुत जल्दी जो है वो मेरे शरीर में दिखेगा। तो इसलिए डाइट चार्ट जो है वो मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पर, कि ताकि आप उसे एक एक चीज़ जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और गाइस सच बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होता है। अगर आप देखो, आप एक्सरसाइज काम करता है, लेकिन ना 70% जो है आप डाइट क्या लेते हो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होता है। ये सारी बातें मैंने आज डिटेल्स में की है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी कि आपका पेट कैसे अंदर गया। तो मेरा पेट इसी तरह से अंदर गया है। मैं जो चीज़ें फॉलो की हूँ, हाँ, गर्म पानी मैंने आफ्टर डिलीवरी, गर्म पानी मैंने 3 महीने लगातार पिए हैं। गर्मी भी थी फिर भी मैंने पिया है, क्योंकि गर्म पानी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि आज भी जब भी मैं खाना खाती हूँ ना, तो खाना खाने के बाद मैं 1 ग्लास वार्म वाटर पीती हूँ। वार्म वाटर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, एकदम हल्का सा गुनगुना, उस टाइप का मैं पानी पीती हूँ। अभी भी मैं फॉलो करती हूँ। देखो गर्मी बहुत है, आपको पता है कि दिल्ली में खास करके बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे फॉलो करती हूँ। और देखो ये सारी चीज़ें जो है ये फॉलो अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी जो है वो आपके शरीर पर वो असर दिखेगा और आपका डाइजेशन पावर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि अजवाइन अगर आप खाते हो तो डाइजेशन पावर वैसे भी सही हो जाता है। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि चिया सीड्स, अभी गर्मी बहुत है ना, तो एक काम करना, आप बॉटल लेना, 1 बॉटल पानी भर लेना प्लास्टिक वाले बॉटल में, या फिर जो ट्रांसपेरेंट सी जो वो आते कांच वाली बॉटल आती है, उसमें क्या करना कि 2 चम्मच या 1 चम्मच लेना। अगर 1 लीटर पानी ले रहे हो ना तो 1 चम्मच चिया सीड्स जो है वो काफ़ी है, तो इसमें डाल देना। फिर जब वो आप देखोगे कि वो फूल गया है तो उसे ना थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे दिन में पी सकते हो। आपको अगर और भी पीने की इच्छा हो तो आप पी सकते हो। चिया सीड्स जो है वो हार्मफुल नहीं है, वो बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो एक चीज़ आप ऐड कर लेना, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है तो वो फॉलो करना ज़रूरी है। कभी कभी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है और आप वो मॉर्निंग ड्रिंक नहीं बना सकते हो, तो आप एक काम करना, आप गर्म पानी के साथ नींबू और हनी बहुत लोगों को नहीं पसंद, जैसे मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ नींबू और 1 ग्लास गर्म पानी लेकर के उसे धीरे धीरे सिप करके मैं पी लेती हूँ, तो वो भी फ़ायदा करता है। जो चीज़ें फ़ायदा मुझे किए हैं वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई भी ऐसे फालतू चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ। हाँ, बहुत लोग होते हैं कि एप्पल साइडर जो होता है वो पीते हैं, तो मैंने कभी नहीं आजमाया, तो इसलिए मैं नहीं बताऊँगी कि हाँ वो इफ़ेक्टफुल होता है या नहीं होता है, क्योंकि मैंने कभी लिया ही नहीं, ठीक है। मैं यही घरेलू चीज़ें जो 2-3 चीज़ें फॉलो की है मैंने यही लिया और यही मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। ये हो गया। और साथ में आपको बता दूँ, तो फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि फ्रिज का ठंडा पानी अगर आप पियोगे
तो भाई जो आप करोगे ना वो फ़ायदा नहीं करेगा। देखो बहुत मन करता है कि चिल्ड वाटर पीने का ना, क्योंकि गर्मी वैसी हो रही है तो चिल्ड वाटर पीने का हर किसी को मन करता है। लेकिन प्लीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जल्दी से वेट लॉस करना है तो आप प्लीज़ मतलब आप फ्रिज का पानी अवॉइड कर दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आज मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया, सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आपके मन में, जहन में, या फिर अगर कोई भी और भी सवाल होगा इससे रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देन मैं शॉर्ट्स डाल दूँगी, रिप्लाई कर दूँगी, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। कमेंट्स जितना ज़्यादा हो सके आप करो ताकि मैं रिप्लाई करूं, और आपके मन में जो भी सवाल है वो मैं उसका जवाब दूं मैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और डाइट जो है वो ज़रूर फॉलो करना, तभी आपका वेट लॉस जो है वो ईज़िली मतलब वेट लॉस जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।